किस तरीके से कोविड-19 की मैनेजमेंट, मिटिगेशन और उसका इलाज जो है उसको लेके, और जो जिला पुलवामा है इसके अंदर किस किस्म के इंतजामात हैं, क्या सूरत हाल है, इसके बारे में पब्लिक को जो है वो आगाह करना है, बेदार। हमारे अभी जो है वो लगभग 2500 के करीब जो है वो कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, जिसके अंदर उन एक्टिव केसेस को जो है वो ज्यादा परेशानी ना हो, वो ज्यादा फैलाए ना, उसके लिए हमने जो है वो अभी तक 86 के करीब जो है वो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। और उन जोन्स को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जिसके अंदर लगभग 244 टीम्स, हमारी जो सर्विलेंस टीम है जो काम कर रही है, उनका मेन मकसद ही यही है कि किस तरीके से जो भी उसमें सिम्टोमेटिक पेशेंट है या किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे पास एक फॉर्मेट है कि किस तरीके से हम उसके ऊपर उनकी रीडिंग्स लेते हैं, और अगर कोई भी ऐसा इकदाम जो है वो उठाया जाए उसके लिए जो है वो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो हम एनालाइज करके उस पर स्टेप्स लेते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा जो है वो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, जिसके अंदर जो है हमारे 130 बेड की कैपेसिटी है, जिसमें 20 बेड की कैपेसिटी को हमने और आर्गूमेंट किया है, जहां पे हमारा हाई फ्लो ऑक्सीजन, मीडियम फ्लो ऑक्सीजन और नॉर्मल स्टेबलाइजेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट की ऑक्सीजन की है, तो वो पेशेंट्स वहां पे लाए जाते हैं। अभी तक हमारे पास टोटल जो कोरोना के पेशेंट जो एडमिटेड हैं डिफरेंट हॉस्पिटल या कोविड केयर सेंटर्स के अंदर, उनकी तादाद जो है 161 है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जिसमें 150 जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा कैटर कर रहा है, और साथ साथ में हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी जो आज से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले जो है वो 64 to 65% था, जो आज की डेट में हमारा 75% इम्प्रूव हो गया है रिकवरी। बताना चाहता हूं कि अभी मेरे पास जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड कैपेसिटी है जो वो 575 है, और जिसको आने वाले 15 डेज के अंदर, इस मंथ के एंड में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पाइपलाइन में, जिसको आर्गुमेंटेशन करके मैं 1250 से 1300 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड कैपेसिटी को मैं है जो वो जनरेट करेंगे, और वो नेक्स्ट 15 to 20 डेज में जो है या इस मंथ के एंड तक जो है वो पूरी हो जाएगी। उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पुलवामा इज वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने जो है अपना प्लांट जो 1000 एलपीएम का जो प्लांट है उसको हमने पिछले 20 दिन पहले जो है उसको इंस्टॉल किया। उसके बाद उसका जो हमने वहां पे चलाना शुरू कर दिया उसको। उसके आज की डेट में हमारा जितनी भी ऑक्सीजन कैपेसिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या पूरे डिस्ट्रिक्ट में है वो 1300 एलपीएम है। अभी आज की डेट में हमारी कैपेसिटी जो है टेस्ट की, और जो हो भी रहे हैं 1500 to 2000 के करीब जो है डेली टेस्ट हो रहे हैं। दूसरा ये है कि ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन से भी, और हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया कि किस तरीके से एक जो है हेल्थ किट कोरोना कोविड-19 के नाम से जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, जिसमें मेडिसिन है प्लस उसमें एक ऑक्सीमीटर भी है कि किस तरीके से जो भी पेशेंट है, क्योंकि उसको हो सकता है सिम्टम ना आए लेकिन उसको जो है वो बीमारी का असर ज्यादा हो, सो दैट कि उसका सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत अच्छे से मेजरमेंट की जाए। और हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है, हर डे सुबह शाम उसका जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो हम सैचुरेशन लेवल लेते हैं। हमने डिफरेंट जोन्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिनके अंदर हर पेशेंट जो है वो अपना सैचुरेशन लेवल डालता है, तो उसके हिसाब से किसी किस्म में कोई भी मतलब पब्लिक में हड़बड़ी नहीं है कि वो किसी तरीके से रश करें कि मुझे ऑक्सीजन कम हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि मॉनिटरिंग जो है वो पेशेंट को हमने दिया हुआ है, उस पॉजिटिव आदमी को हमने ऑक्सीमीटर दिया हुआ, तो वो जब चाहे जैसे चाहे मन अपना ऑक्सीजन लेवल जो है सैचुरेशन लेवल ग्रुप में डालता रहेगा। तो इस चीज से भी घबराने की आपको। अभी मेरे पास 45+ ईयर के जो एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन है वो 1.5 लाख के करीब, जिसमें अभी तक टोटल डोजेज जो है फर्स्ट और सेकंड मिला के जो है 1,20,000 हो गई है, जिसमें फर्स्ट डोज जो है हमारी वो लगभग 96,000 के करीब हुई है। आने वाले 10 डेज के अंदर मेरी ये प्रायोरिटी है कि हम जो ये रिमेनिंग पॉपुलेशन 45+ एज ग्रुप की है इसको हम किस तरीके से जो है वो वैक्सीनेट करें, नंबर 1। नंबर 2, जो 18+45 का एज ग्रुप है उसमें हमने लोगों को प्रायोरिटाइज किया कि जैसे जैसे उसमें मीडिया हजरात भी आ रहे हैं, उसमें हमारे शॉपकीपर्स भी आ रहे हैं, उसमें हमारे वेंडर्स भी आ रहे हैं, उसमें हमारे होलसेलर डीलर भी आ रहे हैं, उसमें हमारे जो असेंशियल कमोडिटीज की जो दुकानें हैं जैसे सब्जी वाला है, मटन वाला है, चिकन वाला है, या जो सप्लाई करता है, तो किस तरीके से उनको प्रायोरिटाइज करके वैक्सीनेट किया जाए सो दैट कि बाकी लोगों को उनका नुकसान ना हो। दूसरी मैं ये चीज जो आपको बताना चाहता हूं कि हमारा आने वाले टाइम में मेरी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो लगभग 15,000 है। रमजान की वजह से थोड़ा सा हमारा प्रोसेस स्लो हो गया क्योंकि लोग रोजा रखते थे, उसकी वजह से जो है वो बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता था। तो लेकिन अभी जो है आने वाले 1-2 दिनों में हम इसकी पेस और बढ़ा देंगे, तो रिमेनिंग जितनी भी पॉपुलेशन है उसको हम कवर करेंगे। दूसरा ये है कि अभी तक जो जिसने भी वैक्सीनेशन करवाया है उनका जो पॉजिटिविटी रेट है या जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, वो लेस देन 1% है।
तो इस तरीके से जो भी वैक्सीनेटेड हुए हैं, और वैक्सीनेशन का भी एक तरीका है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वैक्सीनेशन लगवाई, उसके बाद उसका गैप है, दूसरी वैक्सीनेशन लगवाएंगे हम, तो उसकी वजह से जो सबसे अच्छी चीज ये हो रही है कि वो वैक्सीनेशन अपना काम बॉडी के अंदर कर रही है, तभी वैक्सीनेशन का फायदा है। ऐसा नहीं है कि आपने कल वैक्सीनेशन करवाया तो आप बोल रहे हो कि जी मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब वैक्सीनेशन का असर नहीं है। नहीं है, जैसे हम दवाई कोई चीज खाते हैं तो दवाई का जब कोर्स पूरा करते हैं तभी उसका जो है हमें फायदा दिखता है। सेम इस दफे पर आपके जरिए देना चाहता हूं कि सबसे पहली बात है कि मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने मिलकर जो है कोविड में मैनेजमेंट और मेडिकेशन के मेजर को इम्प्लीमेंट किया है, जिससे लोगों की जान जो है वो बचाने में हम बहुत हद तक कामयाब हुए। इस जो कोऑपरेशन को जो है वो आगे भी बढ़ा के रखना है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो ये है कि हर आदमी अपने जाती तौर पे इस चीज का फैसला करे, उसकी जाती जिम्मेदारी ये है कि वो डिसाइड करे कि भाई जान है तो जहान है। अगर जान होगी तो आने वाला काम जो है कल होगा, परसों होगा, अगले साल होगा, अगर जान ही नहीं होगी तो ये आखिरी हो जाएगा। तो मेरी ये जो अपील है पब्लिक से आपके जरिए, आप इतना अच्छा काम करते हैं ग्राउंड के अंदर, मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतने सारे चैलेंज